बद्रीनाथ भगवान का आशीर्वाद है। तो ये खाकचोक धाम जो है हमारा बद्रीनाथ में स्थित है, प्राचीन है। ये मैंने स्थापना नहीं करी है, ये संतों ने करी है, बहुत प्राचीन है। जब से बद्रीनाथ जी हैं तब से यहाँ पर श्री हनुमान जी उनकी सेवा में हमेशा नित्य निवास करते हैं। यहाँ पर नारायण पर्वत है, ये जो पूरा दिखाई दे रहा है ये नारायण पर्वत है और नारायण पर्वत पे भैरवी चक्र स्थित है। और कहते हैं कि यहाँ पे श्री हनुमान जी साक्षात नारायण के साथ निवास करते हैं। आप लोगों को बद्रीनाथ धाम से सादर आमंत्रित करता हूँ। जितने भी श्रद्धालु हैं वो सभी जिन्होंने कभी अपने अपने पूर्वजों को सुना होगा कि बद्रीनाथ में गए, धाम के दर्शन किए। बद्रीनाथ भगवान आज भी सारे विश्व के कुल गुरु कुल देवता हैं और हमेशा ये कामना करते हैं कि मनुष्य हमारे दर्शन के लिए एक बार जरूर बद्रीनाथ में आए। बद्रीनाथ जी में खाकचोक श्री हनुमान मंदिर हमेशा खुला रहता है, कोई भी प्रसाद पा सकता है। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों और सभी भक्तों को जय बद्री विशाल जी की। तो इस समय हम मौजूद हैं श्री बद्रीनाथ जी धाम में और जहां पर मैं इस समय मौजूद हूं ये है महाराज श्री संत बालक जुगेश्वर दास जी महाराज का आश्रम, जो कि खाकचोक हनुमान मंदिर है बद्रीनाथ जी धाम में। यहीं से आज हम आपको महाराज जी के दर्शन भी करवा रहे हैं और उसी के साथ साथ भगवान साक्षी गोपाल जी के भी आप दर्शन कर रहे हैं। लेकिन हमने जिस तरह से कल आपको बद्री विशाल जी के बद्रीनाथ धाम से दर्शन करवाए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर बात करें महाराज जी की तो यहाँ पर 14 वर्षों तक महाराज जी ने सतो पंथ में तपस्या की है और साल में जो है बताया जाता है महाराज जी की तरफ से जो जानकारी हमें मिली है कि 72 दिनों तक लगातार यहाँ बर्फ के अंदर रहकर तपस्या महाराज जी ने की है और यहीं पर ये महाराज जी का आश्रम है। मैं आपको थोड़ा सा तस्वीर यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर इस आश्रम में आने की निशानी तो सबसे बड़ी यही है कि यहाँ पर आपको देश का तिरंगा झंडा आपको लहराता नजर आएगा, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और सामने जो मंदिर देख रहे हैं ये श्री हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है और ये बड़ा खूबसूरत आश्रम है। तो महाराज जी से इस पावन पवित्र धरा से जो कि मोक्ष का धाम कहा जाता है, यहाँ से संदेश लेंगे महाराज जी। जय बद्री विशाल जी की, जय भगवान साक्षी गोपाल जी की। तो क्या आज आपका मैसेज रहेगा इस पावन पवित्र धरा से? हमने आपके साथ दर्शन तो किए बद्री विशाल जी के, लेकिन ये जो आपका आश्रम है ये कब स्थापित हुआ, आपने जो तपस्या यहाँ पर की, क्या यहाँ से आप कहना चाहते हैं, किस तरह से इस चीज़ को आप दर्शाना चाहते हैं? गुरु जी जय बद्री विशाल सभी जितने भी आपके दर्शक हैं सभी को, और जो पूरे भारतवर्ष के जितने भी सनातनी धर्मावलंबी हैं सभी को जय बद्री विशाल। ये बद्रीनाथ धाम जो है ये सतयुग का धाम है और इस सतयुग के धाम में ऐसा है कि भगवान नारायण साक्षात नित्य निवास करते हैं, हमेशा निवास करते हैं। और शास्त्रों में इसका वर्णन है भू वैकुंठ के नाम से, कि पृथ्वी के ऊपर जो वैकुंठ है, आपने शास्त्रों में सुना, कथाएं बड़े बड़े विद्वान लोग कथाएं करते हैं, संत महात्मा लोग बताते हैं कि उद्धव जी को भगवान ठाकुर जी हमारे श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा था कि तुम बद्रिकाश्रम में जाओ जहाँ मैं नित्य निवास करता हूँ, वहीं पे निवास करना और वहीं पे मेरी साधना तपस्या करना। और वहाँ की निशानी होगी जिस जगह पे गर्म कुंड होगा, गर्म धाराएं निकल रही होंगी जल की, और बर्फ़ का जल होगा जिसका नाम अलकनंदा के नाम से गंगा वहाँ पर नित्य प्रवाहित हो रही है। और उसी के बगल में एक और धारा बह रही है जिसका नाम है प्रहलाद धारा, और उसी के बगल में एक और धारा बह रही है जिसका नाम है कुर्म धारा, और उसी के बगल में गंगा जी बह रही हैं जिसका नाम है ऋषि गंगा। और ये पंचप्रयाग के नाम से विख्यात है बद्रिकाश्रम धाम। तो आप लोगों को बद्रीनाथ धाम से सादर आमंत्रित करता हूँ। जितने भी श्रद्धालु हैं वो सभी जिन्होंने कभी अपने अपने पूर्वजों को सुना होगा कि बद्रीनाथ में गए, धाम के दर्शन किए। बद्रीनाथ भगवान आज भी सारे विश्व के कुल गुरु कुल देवता हैं और हमेशा ये कामना करते हैं कि मनुष्य हमारे दर्शन के लिए एक बार जरूर बद्रीनाथ में आए। और बद्रीनाथ जी में जब आते हैं तो यहाँ पे शास्त्रों में और महात्मा लोगों के जो सत्संग के माध्यम से हम लोग कथाएं सुनते हैं वो ये कहते हैं कि जो जाए बद्री वो ना आए उदरी। और अगर कदाचित कभी, अगर उदरी का मतलब कि उसका जन्म फिर कभी नहीं होगा, वो मोक्ष को प्राप्त होगा। और अगर कहीं कदाचित कर्मवश
कोई ऐसे कर्मों के कुछ लेख बाकी रह गए जिसकी वजह से अगर उसका जन्म होता है तो हरिभक्त होगा, भगवान की उसको स्मृति बनी रहेगी, उसका नाम सिमरन करता रहेगा और साधु संत महात्मा के भक्तों के सानिध्य में रह करके अपनी साधना संपन्न करके मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त करेगा। ये बद्रीनाथ भगवान का आशीर्वाद है। तो ये खाकचोक धाम जो है हमारा बद्रीनाथ में स्थित है, प्राचीन है। ये मैंने स्थापना नहीं करी है, ये संतों ने करी है, बहुत प्राचीन है। जब से बद्रीनाथ जी हैं तब से यहाँ पर श्री हनुमान जी उनकी सेवा में हमेशा नित्य निवास करते हैं। यहाँ पर नारायण पर्वत है, ये जो पूरा दिखाई दे रहा है ये नारायण पर्वत है और नारायण पर्वत पे भैरवी चक्र स्थित है और कहते हैं कि यहाँ पे श्री हनुमान जी साक्षात नारायण के साथ निवास करते हैं। आपने सुना होगा शास्त्रों में कि गंधमादन पर्वत पे कदली वन है जहाँ पे साक्षात श्री हनुमान जी नारायण के साथ निवास करते हैं। तो ये वो गंधमादन पर्वत है और यहाँ पर इस तरह से साधु संत महात्मा ऋषि मुनि सदियों से चले आ रहे हैं। आपने सुना होगा शास्त्रों में कि वानप्रस्थ का जीवन राजा महाराजा और बड़े बड़े साधक जो हैं जब आते थे तो यहीं हिमालय में बद्रिक आश्रम में आकर के साधना करके अपने जीवन का लक्ष्य नारायण के दर्शन करके प्राप्त करते थे। तो ये पुण्य धाम बद्रिक आश्रम है। आप लोग आइए, सभी अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भगवान नारायण के धाम में बद्रिक आश्रम में जरूर एक बार दर्शन करने के लिए सादर आमंत्रित हैं। सभी लोग आइए। बोल बद्री विशाल भगवान की जय। महाराज जी, मैं जितने दिन से यहाँ पर हूँ मैं लगातार देख रहा हूँ कि यहाँ पर संत महात्मा आते हैं, वो यहाँ पर लंगर ग्रहण करते हैं और उनकी हर तरह की व्यवस्थाएं आपकी तरफ से बनाई गई हैं बद्री विशाल जी के आशीर्वाद से। तो क्या कहेंगे इन व्यवस्थाओं को लेकर जो आपकी तरफ से बनाई गई? ऐसा हम लोग सब सेवक हैं। ये प्राचीन स्थान है संतों का और सदियों से इसमें सेवा संतों की चलती आ रही है। ये स्थान में कोई भी जो भी प्रसाद पाना चाहे, कोई भी भोजन प्रसाद पाने का इच्छुक है तो साधु संत महात्माओं का ये घर है, ये उनका घर है, ये परिवार है। यहाँ पर अनवरत लंगर चलता रहता है। जैसे आप लोग सभी जितने भी श्रद्धालु हैं आप सहयोग करते हैं, संतों की सेवा के लिए इकट्ठा करते हैं, कहीं कहीं से सब मिलजुल करके सभी अपना चुन पुन जो है यहाँ पे लगाने के लिए एकत्रित करते हैं और उसी के माध्यम से ये सब चलता है। और इसी तरह से कोई भी अगर यहाँ पे आ जाए भूखा प्यासा, किसी को अगर भोजन की आवश्यकता है तो इस खाकचोक श्री हनुमान मंदिर में यहाँ पर हमेशा लंगर बना रहता है, चलता रहता है और भोजन की व्यवस्था बनी रहती है। चाहे वो रात को लेट भी आएगा तो उसे भोजन की व्यवस्था यहाँ प्राप्त होती है। ये हमेशा साधु संत महात्माओं के लंगर हमेशा चलते रहते हैं। ये ऐसा नहीं कि यहाँ, हमेशा हर जगह भारत के कोने में। तो लेकिन बद्रीनाथ जी में खाकचोक श्री हनुमान मंदिर हमेशा खुला रहता है, कोई भी प्रसाद पा सकता है। महाराज जी, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी भी यहाँ पर आ रहे हैं भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करने। तो क्या आपका तमाम भक्तों को संदेश रहेगा? हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि महाराज जी साधना के लिए आ रहे हैं। मैं तो उनके बारे में आगे कुछ नहीं, उनकी जो संदेश है उनका संदेश मैं नहीं दे सकता हूँ। महाराज जी बता रहे हैं सबको, क्या वो बोल रहे हैं कि मैं अज्ञातवास के लिए साधना के लिए आ रहा हूँ। तो अगर कोई आते भी हैं लोग तो याद रखें वैमनस्यता नहीं बनानी है, आपस में शांति बना के रखनी है। महाराज जी साधना के लिए आ रहे हैं, तपस्या के लिए आ रहे हैं। उनकी बहुत सारी साधनाएं हैं जो वो हमेशा हमेशा सदियों से कई जन्मों से कर रहे हैं और अभी तो उनकी साधना बहुत छोटी उम्र है, अभी वो पूर्ति कर रहे हैं और बहुत साधनाएं हैं जो वो पूर्ति उसकी हमेशा हिमालय में हर जगह जगह तीर्थों में जाके करते हैं। तो ऐसे ही वो बद्रिक आश्रम में भी महाराज जी अभी पधारने वाले हैं और उनका अनुष्ठान है। तो उस अनुष्ठान को पूरा हो वो भगवान से हम सभी भारतवासी सनातनी धर्मावलंबी प्रार्थना करें कि महाराज जी की साधना तपस्या सफल हो और हम सब लोगों को मार्गदर्शक के रूप में ऐसे महापुरुष मिले हैं, हम सबका कल्याण होगा। बोलो बागेश्वर धाम की जय। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय बद्री विशाल जी की जय, भगवान साक्षी जय साक्षी गोपाल जी। महाराज जी ने विस्तार से आपको खाकचोक हनुमान जी के मंदिर के बारे में बताया जो कि बद्रीनाथ जी धाम में ये मंदिर स्थित है। प्राचीन मंदिर है जो महाराज जी के गुरु थे उन्हीं की तरफ से ये जो आश्रम है ये बनाया गया था। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर जो नज़ारे जो सनातन के प्रति यहाँ पर जो श्रद्धा भाव हमें देखने को मिलता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे पीछे ठीक तस्वीर जो आप देख रहे हैं
ये नारायण पर्वत है। नारायण पर्वत के बिल्कुल ठीक नीचे आपको श्री बद्रीनाथ जी धाम यानी भगवान बद्री विशाल जी यहीं पर साक्षात विराजमान है। यहाँ पर आप दर्शन करने के लिए हमेशा आते हैं और लगातार श्रद्धालु यहाँ पर आ भी रहे हैं। और उसी के साथ साथ ये जो है मोक्ष धाम है, यानी मुक्ति का धाम है। तो यहाँ पर आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए। लेकिन ये जो आश्रम की तस्वीर, आप सुंदर तस्वीर खाक चौक हनुमान मंदिर की देख पा रहे हैं। यहाँ पर इसी मंदिर में विराजमान है हनुमान जी। और यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि हर दिन आपको यहाँ पर संत महात्मा आपको नजर आएंगे जो यहाँ भगवान बद्री विशाल जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी आते हैं। और उसी के साथ साथ भगवान बद्री विशाल जी के आशीर्वाद से यहाँ पर जो लंगर व्यवस्था न सिर्फ संत महात्माओं के लिए बल्कि हर एक श्रद्धालु के लिए, हर एक सनातनी के लिए यहाँ पर बनाए जाते हैं, जो भी भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। तो एक बार आपको इस मुक्ति के धाम, मोक्ष धाम में ज़रूर आना चाहिए और बद्री विशाल जी के दर्शनों के साथ साथ महाराज जी के भी दर्शन करें, भगवान साक्षी गोपाल जी के भी दर्शन करें। और ये आप आने से यहाँ पर आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिविटी आएगी। यही मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार श्री बद्रीनाथ जी धाम में ज़रूर आएँ। सभी को जय बद्री विशाल जी की, जय भगवान साक्षी गोपाल जी की, जय श्री हनुमान जी की। फिलहाल के ऋषि की जुड़िया जेके मीडिया के लिए सभी को राम राम।